Good morning, everybody. Once again, I am Asutosh with the new topic. पिछले क्लास में हम लोग लाइट के नेचर के बारे में पढ़े थे। लाइट क्या है, तो इस पे आप जाने थे कि 5 डिफरेंट थ्योरीज आया और लास्ट में ये कंक्लूजन हुआ कि लाइट एज ए वेव एंड एज ए पार्टिकल ये डुअल कैरेक्टरिस्टिक को होल्ड करता है। इन सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इट बिहेव्स लाइक ए वेव and in another experiment it may behave like a particles. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स को देखते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा सम बेसिक कंसेप्ट्स। लाइट के स्टडी को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स। ओके, तो लाइट के बारे में बहुत सारी बातें आप पहले के क्लासेस से जान रहे हैं, फिर हम अभी सिर्फ उनको रिकॉल करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या होगा, तो हम लोग सभी आदमी जान रहे हैं लाइट ट्रैवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रैवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लाइट सीधी रेखा में चलता है और अगर इसके रास्ते में हम कोई ऑब्स्टेकल डालते हैं तो उसका शैडो फॉर्मेशन होता है। तो पहला पॉइंट हो गया लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसको हम लोग बोलेंगे, इस घटना का नाम है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट सीधी रेखा में चल रहा है। दूसरा पॉइंट, तो जिस रास्ते पे ये चल रहा है उसको हम एक रे कहेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से। तो द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रैवल्स, the path along which light travels is called a ray of light. जिस रास्ते पे लाइट चल रहा है इज कॉल्ड ए रे ऑफ लाइट। इज कॉल्ड ए रे ऑफ लाइट। तो इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और इस पे एक एरो हेड देंगे। ओके, तो द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड ए रे ऑफ लाइट। उसके बाद तीसरा पॉइंट, ए बंडल ऑफ रेज। अगर हम बहुत सारे रे को यूज कर रहे हैं तो इसको कहेंगे ए बीम ऑफ लाइट। ए बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। ये लाइट का बीम कहलाएगा। तो इसमें क्या है, तो बहुत सारे रे को हम लोग को लेना है। तो ये जो बीम होगा, ये बीम 3 तरह का होगा। तो पहला जो बीम है दैट इज कॉल्ड पैरेलल बीम। पैरेलल बीम, पैरेलल बीम नाम से ही स्पष्ट है कि व्हेन इट्स रेज आर पैरेलल। अगर हम इसके जो डिफरेंट रेज का बंडल ले रहे हैं, इसमें सारा रेज एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इसको हम लोग पैरेलल बीम कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, हमने 4 रे को लिया और चारों रे एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको हम लोग पैरेलल बीम कहेंगे। तो व्हेन इट्स रेज आर पैरेलल, जब इसका सारा रेज एक दूसरे के पैरेलल हो तो इस बीम को हम लोग पैरेलल बीम का नाम देंगे। ओके, अब जो सेकेंड बीम है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम तो नाम से स्पष्ट है, ये कहीं पे कन्वर्ज होना चाहिए। तो अगर बहुत सारा रे है और सारा रे किसी एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ 4 रे लिए और चारों रे एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रहा है। तो व्हेन इट्स रेज आर मीटिंग एट ए पॉइंट, उस बीम को हम लोग कन्वर्जेंट बीम कहेंगे।
when its rays are meeting at a point, meeting at a point, जब एक पॉइंट पे जाके सारा रे मीट कर रहा है तो उस बीम को हम लोग कन्वर्जेंट बीम का नाम देंगे। और जो तीसरा बीम है, तो अब ये तीसरा बीम क्या होगा, तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, तो डाइवर्जेंट बीम किसको कहेंगे, तो जब एक ही पॉइंट से रे हर दिशा में फैल जाए, एक पॉइंट है और पॉइंट से रे सब डाइवर्ज करे। ठीक है, तो व्हेन इट्स रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट, तो व्हेन इट्स रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट, डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से अगर डाइवर्ज करता है फ्रॉम ए पॉइंट, तो वो बीम मेरा डाइवर्जेंट बीम होगा। तो तीन तरह का बीम हम लोग समझ गए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हुआ। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब 4th पॉइंट, ए नैरो बीम, अगर हम बीम बहुत पतला लेते हैं, नैरो लेते हैं, तो नैरो बीम ऑफ लाइट को हम लोग पेंसिल ऑफ लाइट कहते हैं। ए नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए पेंसिल ऑफ लाइट, इज कॉल्ड ए पेंसिल ऑफ लाइट, पेंसिल ऑफ लाइट। ओके, चलिए, तो ये 4 पॉइंट जान गए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो लाइट का वेलोसिटी है, ये डिफरेंट है डिफरेंट मीडियम में। तो द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट, लाइट की वेलोसिटी अलग अलग है इन डिफरेंट मीडियम्स, अलग अलग मीडियम। ठीक है, इसकी वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंडेंट है। तो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, तो इट हैज़ ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इट हैज़ ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो मैक्सिमम वैल्यू यू नो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में सबसे तेज चल रहा है। ठीक है, तो लाइट की वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग है और इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है इन वैक्यूम। अब लाइट का वेवलेंथ जान लें। तो लाइट चूँकि वेव है, लाइट को आप पढ़े कि लाइट एक वेव है, तो ये वेव है तो इसका हर वेव का एक अपना वेवलेंथ होता है। तो लाइट का वेवलेंथ कितना है, तो लाइट का वेवलेंथ हम लोग 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में लेते हैं। तो ये नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ, तो नैनोमीटर, नैनो स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻⁹। तो 400 × 10⁻⁻⁹ मीटर से लेके 750 × 10⁻⁻⁹ मीटर के बीच में हम ले सकते हैं। अगर इसको हम एंगस्ट्रम में बदलें तो डू यू नो 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर को हम लोग 1 एंगस्ट्रम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 लाने के लिए, तो ये 4000 हो जाएगा। 4000 × 10⁻⁻10 करेंगे। अब देखिए, ये हम 10⁻⁻9 को -10 किए, तो यहाँ से 400 को 4000 में बदलना पड़ा। तो 4000 × 10⁻⁻10 मीटर, और इधर ये हो जाएगा 700, तो 7500 × 10⁻⁻10 मीटर। तो यू कैन राइट 4000 एंगस्ट्रम से लेके
7500 7500 एंगस्ट्रम के बीच में लाइट का वेवलेंथ वेरी कर रहा है। तो ये वेवलेंथ वेरी क्यों कर रहा है? तो वेवलेंथ इसलिए वेरी कर रहा है कि यू हैव 7 डिफरेंट कलर्स। लाइट का जो कलर है आप जानते हैं कि प्रिज्म से पार कराते हैं तो 7 डिफरेंट कलर्स मिलता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ इसका सबसे ज़्यादा है। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है, इसीलिए हम रेंज यूज कर रहे हैं, वेवलेंथ सबसे लेस्ट है। ओके, तो यही रेंज है। रेड कलर से वायलेट कलर, अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ है। तो 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच में ये वैरी कर रहा है। ओके, चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने 7th पॉइंट पे आते हैं। तो अब हमको किसी भी चीज़ को देखने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत है। देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स टू सी एनीथिंग। देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स टू सी एनीथिंग। किसी भी चीज़ को देखना है अगर, तो हमें दो चीज़ की ज़रूरत है। पहला है प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, हम अंधेरे में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लाइट का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। और दूसरा, आँख भी होना ज़रूरी है, नॉर्मल ह्यूमन आई। अगर लाइट का प्रेजेंस है लेकिन आँख ही ठीक नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन आई। तो दो चीज़ की ज़रूरत है, एक लाइट का प्रेजेंस होना चाहिए और आँख भी आपका ठीक होना चाहिए, नॉर्मल ह्यूमन आई होना चाहिए। तो द ब्लाइंड कैन नॉट सी, जिनके पास आँख नहीं है वो लाइट है तब भी नहीं देख सकते हैं। और अगर लाइट है या लाइट आँख है और लाइट ही नहीं है तब भी हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो हम किसी चीज़ को देखते कब हैं? अब अगला पॉइंट देखते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट से रे निकला, ऑब्जेक्ट से रे डाइवर्ज हुआ और वो रेज डाइवर्जिंग, जो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते तब हैं जब उससे रे निकले और वो हमारे आँख तक पहुँचे। आवर आइज, हमारे आँख तक जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट दो तरह का हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट दो तरह का होगा। तो पहला उसको बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ जिसके पास अपना लाइट है, हैविंग लाइट ऑफ इट्स ओन, हैविंग लाइट ऑफ इट्स ओन, इसके पास अपना लाइट है। तो लाइट, हैविंग लाइट ऑफ इट्स ओन, इसके पास अपना लाइट है। तो अपना लाइट है तब इस ऑब्जेक्ट को देखना बहुत ही आसान है। इसके पास अपना लाइट है, वो लाइट चारों तरफ फैल रहा है और वो हमारी आँख तक पहुँचता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो कौन सा ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस है? तो सन आपका ल्यूमिनस है, जितना स्टार्स है वो सब ल्यूमिनस है। और अगर बल्ब जल रहा है तो वो भी ल्यूमिनस है। कैंडल अगर जल रहा है, कैंडल बल्ब अगर जल रहा है तब, स्विच ऑफ है तब नहीं, ठीक है ना। तो ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और नॉन ल्यूमिनस तो नाम से ही स्पष्ट है, ये उलट गया। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो जिसके पास अपना लाइट नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ों को भी देखते हैं। तो ये क्या करता है, ये ल्यूमिनस सोर्स की लाइट को अपने ऊपर गिरने देता है, हैविंग नो लाइट ऑफ इट्स ओन, नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इसका अपना कोई लाइट नहीं, ठीक है। तो अब अपना लाइट नहीं है लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को भी देखते हैं। तो ये क्या करता है, ये ल्यूमिनस सोर्स, इसके आसपास ज़रूर कोई ल्यूमिनस सोर्स होगा
जिससे लाइट इस ऑब्जेक्ट पे गिर रहा होगा और वहाँ से टकरा के वो आपकी आंखों तक पहुँच रहा होगा। तो इस चीज़ों को भी हम देख सकते हैं। सच एज अब जितना भी प्लैनेट्स है इनके पास अपना कोई लाइट नहीं है। इवन मून जो है, मून को भी अपना लाइट नहीं है, ये अर्थ सन के ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता रहता है। ठीक है, तो दो तरह का हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस। हम देख दोनों को सकते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का अपना लाइट है तो वो तो डायरेक्ट आपकी आंख तक आ गया, और नॉन ल्यूमिनस का अपना लाइट नहीं है तो इसके आसपास ज़रूर कोई ल्यूमिनस सोर्स होना चाहिए। उस सोर्स से ये लाइट को लेगा, उसको टकरा के लौटाएगा आपकी ओर, और वो जब हमारी आंखों में पहुंचेगा तो हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को भी देख पाएंगे। ओके, तो ये 8 पॉइंट हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगला पॉइंट क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, दो सरफेस को हम सेपरेट कर रहे हैं। मान लीजिए ऊपर एयर है और नीचे ग्लास है, शीशा है। कोई रे आया, लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू एयर and just striking the surface of another medium glass, then what will happen? एक क्वेश्चन है। तो when light is traveling through a medium, लाइट एक मीडियम से ट्रैवल कर रहा है। when light is traveling through a medium, traveling through a medium, एक मीडियम से वो चल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा मीडियम है? एयर है। when light is traveling through a medium and just striking the surface of, and just striking, अब दूसरे सरफेस को ये स्ट्राइक कर रहा है, just striking the surface of another medium, surface of another medium, और दूसरे सरफेस के दूसरे मीडियम के सरफेस को ये स्ट्राइक कर रहा है। यहाँ दूसरा मीडियम मेरा कौन सा है? ग्लास है। ओके, तो एयर से चलता हुआ आ रहा है और दूसरा मीडियम ग्लास है, उसके सरफेस से टकरा रहा है। तो देन देयर आर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। देन जब ये काम हो तो देन देयर आर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे 3 घटनाएं घटेंगी, 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी। यहाँ पे 3 संभावनाएं हैं, 3 पॉसिबिलिटीज। तो पहली संभावना क्या है? 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी। पहली संभावना है कि लाइट हवा में चलता हुआ आया, टकराया और टकरा के वापस इसी मीडियम में लौट जाए। ओके, तो हवा में चल के आ रहा था, हवा में ही टकरा के लौट जाए। दैट इज योर फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पहली संभावना हो गई, लाइट का रिफ्लेक्शन। मीन्स व्हाट? तो बाउंसिंग बैक, ये बाउंस कर गया, बैक हो गया, बाउंसिंग बैक इनटू द मीडियम, उसी मीडियम में थ्रू विच इट वाज कमिंग। तो बाउंसिंग बैक इनटू द मीडियम थ्रू विच इट वाज कमिंग, थ्रू विच इट वाज कमिंग, इट वाज कमिंग, जिस मीडियम में आ रहा था, टकराया और टकरा के उसी मीडियम में लौट गया। ये पहली संभावना है और इस घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। दूसरी संभावना क्या है? तो दूसरी संभावना है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब जो लाइट दूसरे मीडियम से टकराया तो दूसरा मीडियम लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, तो एब्जॉर्प्शन बाय द सेकेंड मीडियम, एब्जॉर्प्शन बाय द सेकेंड मीडियम, दूसरे मीडियम के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, बाय द सेकेंड मीडियम। ये दूसरी संभावना है। और तीसरी संभावना है कि लाइट दूसरे मीडियम में इन कर जाए। तो लाइट है सो दूसरे मीडियम में जब ग्लास में इन कर जाए तो ये सेकेंड
थर्ड पॉसिबिलिटी हो गई, इसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया। तो लाइट का रिफ्रैक्शन मीन्स इंटरिंग इनटू दी अनदर मीडियम, इंटर कर जाए इनटू दी सेकेंड मीडियम। दूसरा मीडियम था आपका ग्लास का, उस मीडियम में ये इन कर जाए। तो दिस इज योर थर्ड पॉसिबिलिटी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो अब लाइट आया किसी मीडियम में, दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराया, तो तीन घटना एक साथ घटेगी। तो सपोज 10% ऑफ द लाइट, हम मान लें कि 10% जो लाइट है वो लाइट आपका 10% लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। सपोज 10% लाइट इज एब्जॉर्ब, देन रिमेनिंग 80% लाइट इज रिफ्रैक्टेड। ये तीनों घटना साथ साथ घटेगी। 10% रिफ्लेक्ट हो गया तो 10% एब्जॉर्ब हो गया, तो बचा हुआ 80% रिफ्रैक्ट हो गया। ओके, तो तीनों घटना साथ साथ घटेंगी, ठीक है ना। अब हमें सोचना है कि हम किस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं। होगा तीनों घटना, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो तो हम सिचुएशन को मोल्ड करेंगे। देखिए कैसे। तो हम चाहते हैं रिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, फॉर रिफ्लेक्शन टू बी मोस्ट, फॉर रिफ्लेक्शन टू बी मोस्ट, हम रिफ्लेक्शन चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अब क्या करेंगे, तो रिफ्लेक्शन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं तो अब मेरा जो ये ग्लास का सरफेस है, उस सरफेस को हम लोग, ग्लास का जो सरफेस है, इस सरफेस के इनर कोर पे हम सिल्वर की कोटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, सिल्वर की कोटिंग कर दी। सिल्वर की कोटिंग क्यों किए, क्योंकि सिल्वर इज़ दी बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर ये मेरा बेस्ट रिफ्लेक्टर है, सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर मेरा सिल्वर है, इसलिए सिल्वर से हमने इसको पॉलिश कर दिया। और इस सिल्वर कोटिंग के बाद हम इस पर एक कलर का पेंट चढ़ाएंगे, ये रेड कलर का या ब्राउन कलर का हो सकता है। तो इसके बाद हम रेड कलर या ब्राउन कलर का हम इस पे पेंटिंग करेंगे। ये पेंट क्यों करेंगे, ये पेंटिंग करेंगे टू प्रोटेक्ट सिल्वर लेयर। सिल्वर की जो हम कोटिंग किए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट सिल्वर कोटिंग। सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कि सिल्वर कोटिंग फुरच नहीं जाए, इसके लिए हम इस पर रेड या ब्राउन कलर की पेंटिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि रिफ्लेक्शन, मैक्सिमम पोर्शन लाइट का जो आया, ये लाइट टकरा के आपका लौट गया, तो रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। ओके, तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। तो जब हम ये काम करते हैं, इतना काम कर लिए, तो वी विल से दैट वी हैव प्रिपेयर्ड ए मिरर, वी हैव प्रिपेयर्ड ए मिरर। हमने एक मिरर बना लिया, ठीक है। अब ये मिरर भी अलग अलग शेप एंड साइज का होगा, वो फिर आगे देखते हैं। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ऐसा करें तो अबाउट 90% ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड। ओके, तो अब बचा 10%, तो उसमें कुछ परसेंट फिर एब्जॉर्ब होगा और कुछ परसेंट रिफ्रैक्ट हो जाएगा। होगा तीनों घटना साथ साथ। तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हमको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तब देखिए कि एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करेंगे। तो फॉर एब्जॉर्प्शन टू बी मोस्ट, अगर एब्जॉर्प्शन आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, तब क्या करेंगे, फॉर एब्जॉर्प्शन टू बी मोस्ट। तो अब ये जो ग्लास का जो सरफेस है,
जहाँ से टकरा के लाइट को लौटना है इस सरफेस पे हम ब्लैक कलर का अगर हम पेंट चढ़ा दें, ब्लैक कलर का पेंट चढ़ा दें या ब्लैक कपड़े से लपेट दें, ब्लैक क्लॉथ ले लें, ब्लैक कलर का पेंट चढ़ाएं या ब्लैक क्लॉथ से लपेट दें तो ये एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। क्यों ब्लैक? तो ब्लैक आपका बेस्ट एब्जॉर्बर है। आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में हम ब्लैक कलर बेस्ट एब्जॉर्बर, ठीक है। तो गर्मी के दिनों में हम डीप कलर या ब्लैक कलर का कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लैक कलर इज़ द बेस्ट एब्जॉर्बर। तो हम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं तो उस सरफेस को ब्लैक कलर या ब्लैक पेपर से इसको लपेट देंगे तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि कि रिफ्रैक्शन ही ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो फॉर रिफ्रैक्शन टू बी मोस्ट, अब रिफ्रैक्शन आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, फॉर रिफ्रैक्शन टू बी मोस्ट, अब ज़्यादा से ज़्यादा हम रिफ्रैक्शन चाहते हैं तो रिफ्रैक्शन के लिए क्या करना होगा? तो रिफ्रैक्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नो सिल्वर कोटिंग, इसको एज इट इज रहने दिया जाए। एयर है, नीचे ग्लास है, तो फॉर रिफ्रैक्शन तो नो सिल्वर कोटिंग, कोई सिल्वर की कोटिंग नहीं करेंगे, नो सिल्वर कोटिंग, नो रेड और ब्राउन पेंट, नो रेड और ब्राउन पेंट, ओके, नो रेड और ब्राउन पेंट। और इसके बाद नो ब्लैक कलर, नो ब्लैक कलर और ब्लैक क्लॉथ, नो ब्लैक कलर, इसको एज इट इज रहने दे, एज इट इज। तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो देखेंगे क्या है कि लाइट आया तो मैक्सिमम हिस्सा ग्लास में इन कर चुका है, तो रिफ्रैक्शन आपका ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ओके, चलिए, तो हम रिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं तो हमने क्या किया था? मिरर बनाया था। तो अब हम मिरर को डिफाइन कर सकते हैं कि मिरर क्या है। तो एक स्मूथ, हमने क्या किया था? सिल्वर की कोटिंग की थी, तो ए स्मूथ पॉलिश्ड, उस पर पॉलिश किया हो, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ से लाइट आके टकरा के लौट जाए, तो ए स्मूथ पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड ए मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड ए मिरर। जब हम ऐसा काम करेंगे तो इसका नाम हम लोग मिरर देंगे। ए स्मूथ पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड ए मिरर। ओके, अब ये जो मिरर है ये दो तरह का हम बना सकते हैं, और भी शेप का बना सकते हैं, लेकिन दो मेन है। पहला है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये दो तरह का मिरर अभी हम बना सकते हैं। तो प्लेन मिरर में क्या है? तो चलिए, प्लेन मिरर तो नाम से ही स्पष्ट है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो प्लेन हो, प्लेन प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो। ओके, प्लेन रिफ्रैक्ट, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में क्या होगा? तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक प्लेन, मान लीजिए ये हमने ग्लास का लिया और नीचे ये सिल्वर की कोटिंग कर रहा है, तो सिल्वर की कोटिंग करेंगे तो इसका सरफेस प्लेन है। तो प्लेन मिरर को डिफाइन करेंगे व्हेन इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए प्लेन।
जब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक प्लेन, तो इसको हम लोग प्लेन मिरर का नाम देंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए प्लेन। ठीक है, तो ये मिरर का बैक साइड है, पीछे का हिस्सा है जिधर हम पॉलिश कर रहे हैं। नाउ दिस इज योर फ्रंट साइड, ये मिरर का फ्रंट साइड है। तो अब रे आया, टकराया और टकरा के वापस लौट गया, तो ये प्लेन मिरर हो गया। और स्फेरिकल मिरर क्या है? तो स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर तो इस नाम से ही स्पष्ट है कि ये स्फेयर से कट के बनेगा। तो मान लीजिए आप एक स्फेयर बनाते हैं, स्फेयर बना लिए और इसका आप दो हिस्सा कट करते हैं, इधर से कट कर लीजिए और इधर से कट कर लीजिए, दोनों तरफ से आप कट कर लीजिए। तो आपको क्या शेप मिला? एक ऐसा शेप मिला, और एक इधर से देख रहे हैं तो ऐसा शेप मिल रहा है, दो शेप मिल रहा है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप इस साइड जो धंसा हुआ साइड है इधर आप सिल्वर की कोटिंग करें और रेड पेंट चढ़ाएं, तो रिफ्लेक्शन उभरे हुए सतह से होगा। इधर लाइट आया और लाइट आके टकरा के लौट गया, तो रिफ्लेक्शन उभरे हुए सतह से हो रहा है। तो ये पहला ऑप्शन है। तो इस मिरर का नाम हम लोग देंगे कन्वेक्स मिरर। ये उभरे हुए सतह से हो रहा है तो ये कन्वेक्स मिरर का नाम देंगे। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि हम बाहर के सतह पे ही सिल्वर की कोटिंग करें और रेड पेंट चढ़ाएं और रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से हो, यहाँ लाइट आए टकरा के वापस लौट जाए, तो यहाँ रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से हो रहा है, धंसे हुए सरफेस से हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ए कनकेव मिरर। तो ये कनकेव मिरर मेरा बन गया। तो स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करेंगे कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर, इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर, एक स्फेयर का पार्ट हो। ओके, तो यहाँ तक आप लाइट का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आप सीखे, मिरर भी सीख गए। अब फिर अगले क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे और रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन के कंसेप्ट को भी समझेंगे। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।